रामायण की अयोध्या नगरी आखिर कैसी दिखती थी? क्या थी उसकी खासियत? रामायण की कहानी का केंद्र बिंदु अयोध्या नगरी को माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया और अपना बचपन बिताया। ये वो जगह है जहाँ उन्होंने राज चलाया। इसलिए ये नगर देवताओं को भी प्रिय है और इसे दोबारा साकार रूप देना देवताओं के लिए भी मुश्किल है। तो आखिर ऐसी क्या खासियत थी अयोध्या नगरी में जो बनती है इसे अपने समय के सबसे महान नगरों में से एक? आखिर कैसी दिखती थी राम के समय की अयोध्या? आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में हमको अयोध्या नगरी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी कोसल राज्य में स्थित थी जो सरयू नदी के तट पर बसती है। अयोध्या नगरी को स्वयं वैवस्वत मनु ने बसाया था, जिसे मानव जाति के अग्रणी शासक मनु ने व्यक्तिगत रूप से बनाया है। अयोध्या नगरी आज के हिसाब से 200 किलोमीटर लंबा और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा था। अयोध्या नगरी को जाने वाले सभी मार्ग राजमार्ग से जुड़े हुए थे, जो शहर की संपन्नता और आधुनिकता को दर्शाता है। अयोध्या तक जाने वाले रास्तों में हर तरफ सुगंधित फूलों और फलों के पेड़ थे, जिससे जाने वाले लोगों को छाया भी मिले, आराम भी और भोजन भी। राजा दशरथ ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था और इसे इतना भव्य और दिव्य बनाया मानो धरती पर इंद्र की राजधानी अमरावती आ गई हो। अयोध्या शहर भौतिक शहर से ज्यादा आध्यात्मिक शहर था। यह भव्य और संपन्न तो था ही, पर साथ ही यहाँ नैतिक मूल्यों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। शहर के सारे कारीगर और शिल्पकार शहर के अंदर ही रहते थे। कोई शहर की सीमा के बाहर झोपड़ियों में नहीं रहा करता था। यहाँ हर दिशा में द्वार था जहाँ कोई भी कभी भी आ सकता था और हर समाज, हर वर्ग और हर वर्ण के व्यक्ति का यहाँ पर स्वागत किया जाता था। यहाँ योद्धाओं के लिए किले, रणकर्मियों के लिए रंगमंच, बाग विहार और पशु पक्षियों के लिए जंगल शहर में ही बसते थे। यूं तो ये शहर सब आने जाने वाले लोगों के लिए खुला था, पर आक्रमणकारियों, अत्याचारियों के लिए इस जगह पर पहुंचना असंभव था। यहाँ किलों के अलावा गहरी खाइयां भी थी जो पानी से भरी रहती थी और दुश्मनों को आने से रोकती थी। यही कारण है कि कोई अयोध्या को जीतने की कोशिश भी नहीं करता था। अयोध्या नगरी में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के छोटे से छोटे पद पर बैठा व्यक्ति भी वेदों और वेदांगों की जानकारी रखता था और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से शस्त्रार्थ कर सकता था। यहाँ के हर घर में हर दिन यज्ञ अनुष्ठान होता था, जिसके पावन धुएं से आसमान में बादल बनकर बारिश हुआ करती थी और सारा आसमान हवन की समिधा से सुगंधित रहता था। शहर में कीमती पत्थरों से सजाए गए शानदार महल थे। बड़े बड़े मंदिरों के शिखर आसमान को छूते थे। अयोध्या के लोग शांतिप्रिय और सुखी थे। कोई भी अज्ञानी या गरीब नहीं था। सभी को ईश्वर में आस्था थी और लोग प्रतिदिन शास्त्रों का पाठ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका जानता था और सब प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का पालन करते थे। ब्राह्मणों का राज्य में बहुत सम्मान था और उन्हें राज्य की तरफ से सहायता दी जाती थी। सब लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही काम करते थे और अपने जीवन में धर्म का पालन किया करते थे। राजा वीर, शांत और न्यायप्रिय हुआ करते थे। राज्य के व्यापारियों दूर दूर तक इनका व्यापार फैला हुआ था। व्यापारी अपनी ज्यादातर दौलत ब्राह्मणों और गायों की भलाई में खर्च किया करते थे। अयोध्या नगरी इतनी आदर्श थी कि यहाँ कोई गरीब नहीं था और कोई अमीर भी नहीं था। सब धन में बराबर थे। कोई अशिक्षित नहीं था और कोई एक महापंडित भी नहीं था, क्योंकि यहाँ सब ज्ञान में सभी बराबर थे। कोई ऊंचा नहीं था और कोई नीचा भी नहीं था। कोई कोतवाल नहीं था, क्योंकि अयोध्या में कभी कहीं अपराध नहीं होते थे। जहाँ के जानवर भी अहिंसक थे और क्योंकि यहाँ के जंगलों में ऋषियों के आश्रम थे और यहाँ हिरण आदि जानवर बिना किसी डर के जीते थे। यहाँ के शेर भी घास खाते थे। कोई दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तपोवन में पाए जाने वाले सारे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते थे,
जैसे पीपल, बरगद, देवदार, सीता अशोक, पारिजात, साल, आम, नाग केसर और चंदन आदि। अयोध्या में विशेष इन सब का उल्लेख मिलता है। यही कारण था कि अयोध्या भारतीय संस्कृति का एक महान राज्य था, जिसे भगवान राम ने स्वयं अपने जन्म स्थान के तौर पर चुना। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।